सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री ने महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों की ली जानकारी। बागेश्वर में स्वीप और रेड क्रॉस की टीम ने बर्फ से ढके गांव में रह रहे लोगों को 100% मतदान के लिए किया जागरूक। 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों और कोविड संक्रमितों को घर पर ही मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा। आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर राज्य के कई जिलों में आज किया गया फ्लैग मार्च। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और कोटद्वार में पुलिस और सुरक्षा बलों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने का दिया संदेश। और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों को सीमा से वापस लौटा रही है हरिद्वार पुलिस। बढ़ते कोविड केस को देखते हुए स्नान पर लगाई गई है पाबंदी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड की स्थिति को लेकर बैठक की। बैठक में कोविड को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर किए गए कार्यों और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए मौजूदा सुविधाएं, अस्पतालों में बेड की सुविधा, ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, आइसोलेशन के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कोविड के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों की उपलब्धता पर बात की। प्रधानमंत्री ने राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्रामीण स्तर पर इलाज के इंतजाम के बारे में खास तौर पर जानकारी ली। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कहीं पर भी पैनिक की स्थिति न उपजे। कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाए जाने की भी बात की गई। जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है, उन्हें वैक्सीन दिए जाने और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जाने पर चर्चा हुई। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 3005 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस बीच 977 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 9,936 हो गई है। नीति आयोग के स्वास्थ्य से संबद्ध सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य सर्दी जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कई देशों में स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त कर दी है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड-19 महामारी फिर भीषण होती जा रही है और इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से डेल्टा का स्थान ले रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए टीका लगवाना सबसे बड़ा माध्यम है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि लोगों को सावधान रहने, टीका लगवाने और कोविड रोधी आचरण का पालन करने की जरूरत है। वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक किशोरों को पहला टीका लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के युवा अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं और वे उत्साहित भी हैं। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से जल्द टीका लगवाने की अपील की। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 157 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीका निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 15 करोड़ 75 लाख टीके बचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए बीएसएफ की एक बटालियन मंगलवार शाम कोटद्वार पहुंची। बटालियन के 82 जवानों में से 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जवानों को कोरोना से बचाव की किट उपलब्ध करा दी है और उन्हें कणव घाटी के राजकीय इंटर कॉलेज में आइसोलेट किया गया है। बीएसएफ की ये बटालियन राजस्थान के भुज सीमा क्षेत्र से कोटद्वार आई है। पौड़ी की एएसपी मनीषा जोशी ने इस बारे में जानकारी दी। बीएसएफ के 30 जो लोग हैं वो कल थोड़ा कोविड पॉजिटिव आए, तो उनको हमने आइसोलेशन में रखा है 7 डेज की। उसके बाद फिर उनसे ड्यूटीज ली जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल, उनको सेपरेट कर दिया, आइसोलेशन में रखा हुआ है। वहीं आज कोटद्वार में एएसपी मनीषा जोशी के नेतृत्व में बीएसएफ और पीएससी के जवानों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को शांति व्यवस्था के साथ मतदान का संदेश दिया।
ये इलेक्शन के मद्देनजर हमारे पास बीएसएफ की पूरी एक कंपनी आ गई है, हमारी अपनी पीएसी की फोर्सेस भी हैं, तो फ्लैग मार्च एक तरह से हम लोग संकेत देते हैं कि किसी भी तरह को असामाजिक तत्व जो इलेक्शन के दौरान गड़बड़ करने की नीयत से यहाँ पे मौजूद है या कुछ भी है, तो वो सहन नहीं किया जाएगा। हमारे पास पूरी फोर्सेस हैं और जो भी हमें गाइडलाइंस मिलेंगी, स्ट्रिक्टली हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें इलेक्शन बेस्ट तरह से करवाना। बागेश्वर जिले में स्वीप और रेड क्रॉस की टीम ने पिंडर घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बसे बर्फ से लकदक दूरस्थ गांव में लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। स्वीप टीम के सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडे ने ग्रामीणों को बताया कि 100% मतदान से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। दूरस्थ क्षेत्र बदियाकोट, उनिया, धुर और कर्मी में पहुंचे हुए हैं। यहाँ बर्फ से लगभग सब पहाड़ है, लेकिन लोगों में मतदान करने की एक जागरूकता है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि 14 फरवरी को वो घर से बाहर निकलेंगे और अपने बूथ पर जाकर के मतदान करेंगे। स्वीप और रेड क्रॉस की टीम ने ग्रामीणों को बताया कि इस बार 80 साल से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों के साथ ही कोविड संक्रमितों को भी पोस्टल बैलेट सुविधा घर पर ही मिलेगी। बर्फबारी के बीच गांव में मतदाता जागरूकता टीम के आने से ग्रामीण भी काफी खुश नजर आए। सर, आज यहाँ इस दूरस्थ क्षेत्र में स्वीप एवं रेड क्रॉस सोसाइटी लोग यहाँ पर आए हैं, जो घर घर जाकर के लोगों को चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जिन्हें मास्क भी बांटे और कोरोना के बारे में लोगों को समझाया और 14 फरवरी को वोट देने के लिए भी कहा। वैसे तो यहाँ पर कोई पहुंचता नहीं, लेकिन इन लोगों ने आ करके यहाँ पर बहुत सराहनीय काम किया है और हम क्षेत्र की ओर से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जरूर हम लोग 14 फरवरी को वोट डालने जाएंगे और सभी लोगों को लेके जाएंगे, कि कहेंगे भी सबको कि आप सब लोग जाएं और मास्क लगाएं और वोट डालें। वोट देने जाना छो, सेवा टीम आ रहे और पक्का वोट देने जाना छो। बागेश्वर से आए हैं चुनाव वाले, फिर बच्चों को बताना है, वोट देना है करके। मतदाता जागरूकता टीम ने ग्रामीणों को बताया कि मतदान के लिए उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वे सी विजिल ऐप में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर 1950 पर भी अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, क्षेत्र कर्मी, धूर, ये बहुत दूरस्थ इलाके हैं और यहाँ पे सुविधाओं का भी बड़ा अभाव है, लेकिन स्वीप और रेड क्रॉस की टीम हर क्षेत्र में जाके हर साधारण जन से मिल रही है, बात कर रही है और उन्हें जागरूक कर रही है कि लोकतंत्र के इस त्योहार पे 14 फरवरी को उत्तराखंड के सरकार के निर्माण के लिए वोट डालें। और इसमें ग्रामीण भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है और सभी लोग खुलकर वोट करने के लिए आएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है। इसी क्रम में टिहरी के जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जिले के अपर जिलाधिकारी रामजी शरण ने बताया कि चुनाव कार्य में जुटे कर्मचारियों को बूस्टर डोज दी जा रही है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको ये डोज लग रही है और इसके पहले आपने देखा होगा कि जो टीनेजर्स थे उनको डोज लगाई गई थी। तो धीरे धीरे हम 100% की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब हमारे 100% लोग वैक्सीनेटेड होंगे, इसके बाद ये इससे न केवल थर्ड वेव की रोकथाम में भी मदद मिलेगी हमें। वहीं चंपावत के 11 टीकाकरण केंद्रों पर हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है। जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत पांडे ने बताया कि इस कैटेगरी में जिले के 54,000 लोगों को बूस्टर डोज के लिए चिन्हित किया गया है। हमारे यहाँ 11 सेंटर बने हुए हैं इसके लिए और 5,400 की संख्या जो है ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन की है, जिन्हें इसमें लग रहा है। ये सभी कोविशील्ड लग रहा है। रुद्रप्रयाग में आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड-19 गाइडलाइंस के पालन को लेकर पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने नगर क्षेत्र में मार्च किया और निर्भीक मतदान का संदेश दिया। ये फ्लैग मार्च जो करी जा रही है, इसी आशय से करी जा रही है कि लोगों तक एक मैसेज पहुंच जाए कि आचार संहिता लागू है तो आचार संहिता के अनुसार ही कार्रवाई की जानी है
और जो भी आचार संहिता की गाइडलाइंस है उनका पूर्ण तरीके से पालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त धारा 144 भी जनपद में लागू हो गई है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड के भी केसेस बढ़ रहे हैं और कोविड की भी नई गाइडलाइंस एसडीएमओ के द्वारा जारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में भी लागू हैं। तो इस संदर्भ में भी लोगों को आवश्यक कार्रवाई करी जानी है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आचार संहिता लग चुकी है, तो इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को बताना है कि पूरी तरह से आचार संहिता का पालन करें और जो भी उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जनपद में धारा 144 भी लगी हुई है और कोविड को देखते हुए भी गाइडलाइन है, ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। तो सभी लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि सभी लोग इन कोविड नियमों का और आचार संहिता का पालन करें। वहीं अल्मोड़ा में भी पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आम जनता को भयमुक्त होकर चुनाव में हिस्सा लेने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। विधानसभा चुनाव में घुमंतू भोटिया जनजाति के लोगों के लिए उनके प्रवास स्थल के नजदीक ही मतदान की व्यवस्था की जा रही है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि जिले में ऐसे करीब 3,991 मतदाता हैं जो शीतकाल में अपना मूल स्थान छोड़कर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग गांवों में रहते हैं। घुमंतू समुदाय के लोगों के लिए उनके प्रवास स्थल के नजदीक ही मतदान की व्यवस्था के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा गया है। ये हमारे बद्रीनाथ विधानसभा में 9 बूथ और 1 बूथ का एक अनुभाग विभिन्न क्षेत्रों में ये सर्दियों के सीजन में माइग्रेट करते हैं। तो उनके लिए हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अनुरोध किया है कि वह करीब हमारे ऐसे 27 बूथ के क्षेत्र हैं जहाँ पर वे आके शीतकालीन निवास करते हैं। तो उनको उनके द्वारा उनको अपना मतदान करने का आग्रह किया गया है, जिसके क्रम में हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। घुमंतू जनजाति भोटिया समुदाय के लोग गर्मियों के समय 6 महीने नीति माणा घाटी के गांव में रहते हैं, जबकि सर्दियों के 6 महीने वे निचले क्षेत्रों में नदी घाटी के गांव में रहते हैं। इन लोगों ने खुशी जताई है कि उनके शीतकालीन प्रवास स्थल के नजदीक ही मतदान की व्यवस्था की जा रही है। मेरा गांव नीति घाटी के दुर्गम गांव द्रोणागिरी है, जहां के आजकल अत्यधिक बर्फबारी के कारण हम लोग 6 महीने आजकल शीतकाल में निचली साइड मैठाना में आ जाते हैं। और इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमारा जो बूथ है मासो में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका मतदान में मासो केंद्र में इस बार मतदान करूंगा। हम आजकल मैठाना गांव में रहते हैं और 6 महीने ऊपर नीचे गांव में रहते हैं कि आजकल बर्फबारी की वजह से हम लोग नीचे रहते हैं। तो हमारा वोटिंग बूथ आजकल मासो में है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि भारी बर्फबारी वाले इलाकों में मतदान के दिन बर्फ हटाने जैसे जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो हिमपात से प्रभावित है, तो उसके लिए समस्त जो हमारे निर्माणदायी संस्था हैं उनको जो हमारे आवागमन के लिए रोड क्लियर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उनको हम आवश्यक जो वस्तुएं हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं और गर्म जैकेट हैं, इस तरह की व्यवस्था हम प्रदान करेंगे ताकि निर्वाचन सुगम और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम सुनिश्चित कर सकें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद जिले में आ रहे श्रद्धालुओं को सीमा पर प्रवेश से रोका जा रहा है। जो लोग मकर संक्रांति स्नान के लिए हरिद्वार आने का प्रयास कर रहे हैं, उनके वाहनों को बॉर्डर से लौटाया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन हर की पैड़ी और आसपास के सभी घाटों पर स्नान प्रतिबंधित होने की सूचना बार बार प्रसारित कर रही है। जिले के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं से हरिद्वार न आने की अपील की है। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। पौड़ी के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहों को खारिज किया है और उम्मीद जताई है कि पार्टी लैंसडाउन से उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी। ये सारी झूठी खबर है
और मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और मैं आइडियोलॉजी वाला आदमी हूं। मैं बीजेपी में रहूंगा और पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी उसको मैं निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। और इससे पहले 2 बार मुझे विधायक बनने का मौका पार्टी ने दिया है, मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं। और तीसरी बात मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे अवसर देंगे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री ने महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों की ली जानकारी। बागेश्वर में स्वीप और रेड क्रॉस की टीम ने बर्फ से ढके गांव में रह रहे लोगों को 100% मतदान के लिए किया जागरूक। 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों और कोविड संक्रमितों को घर पर ही मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा। आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर राज्य के कई जिलों में आज किया गया फ्लैग मार्च। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और कोटद्वार में पुलिस और सुरक्षा बलों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने का दिया संदेश। और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों को सीमा से वापस लौटा रही है हरिद्वार पुलिस। बढ़ते कोविड केस को देखते हुए स्नान पर लगाई गई है पाबंदी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।